अगर फ्लूइड को उसकी कंसंट्रेशन और ऑस्मोलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो 3 टाइप का डिवाइडेशन रहेगा। पहला आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। आइसोटोनिक वो रहेगा जो ब्लड की ऑस्मोलिटी के नियर बाई जिस फ्लूइड की ऑस्मोलिटी रहेगी। तो इसके अंदर एक तो नॉर्मल सलाइन आता है मोस्ट कॉमन, फिर रिंगल लेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद डेक्सट्रोज 5% इन वाटर नॉट NS, है ना। अगर 5% डेक्सट्रोज NS के अंदर है तो वो हाइपरटोनिक में जाएगा। अगर 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है तो वो आइसोटोनिक के अंदर आएगा। अब उसके लिए आइसोटोनिक के लिए मतलब जो ब्लड की जो ऑस्मोलिटी रहती है, यानी 275 से 295 के आसपास जो रहती है मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो उसके जो नियर बाई जो स्टैंड रहेगा वो आइसोटोनिक में रहेगा। तो जो इसकी नॉर्मल सलाइन की जो ऑस्मोलिटी रहती है वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहती है, जिसके अंदर सोडियम का 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर और क्लोराइड का 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये रहेगा। ये जो बोतल है इसके अंदर जो ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर 500 ml जो है वो फील है सलाइन वाटर, और इसकी यहाँ पे जो बैच नंबर और एक्सपायरी वगैरह दिया हुआ है इसमें। और एक बार इसको इन्फ्यूज़न करने से पहले सबसे बेस्ट है कि आप इसका एक्सपायरी वगैरह चेक करें। अब रही बात इसको देने की, तो इसका जो pH रहता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। जैसे उसका pH रहता है वो एसिडिक ज़्यादा रहेगा, इसका जो pH रहेगा वो रहेगा 5.5 pH, ठीक है। तो इस pH की वजह से, ये pH किसकी वजह से रहता है, ये इसकी वजह से रहता है कि अगर आप सलाइन को ज़्यादा अगर आप इन्फ्यूज़न कराओगे तो वो क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग जो एनाइन जो गैप होता है उसमें रिडक्शन कर देता है, यानी कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो किडनी है वो बाइकार्बोनेट का एक्सक्रेशन बढ़ा देती है। एक्सक्रेशन बढ़ने की वजह से बाइकार्बोनेट बॉडी से लॉस होगा किडनी के द्वारा, तो उस वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो इस फ्लूइड को कंटिन्यू यूज़ करने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। और इसकी वजह से एक और है कि अगर आप इसको ज़्यादा अगर आप इन्फ्यूज़न करते हो तो उसमें एक ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स के जो माइलिनेशन सीट होती है वो उसका डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जो सेंसेशन वगैरह स्लो हो जाएगा और पर्सन है वो ड्राउजी और ये सब फील करेगा, है ना। डीमाइलिनेशन होने की वजह से उसमें सुस्ती रहेगी, वीकनेस रहेगी, तो ये सब आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इसकी ऑस्मोलिटी देखोगे तो 308 है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और जो नॉर्मल सलाइन का मतलब है कि जो ब्लड की ऑस्मोलिटी के नियर बाई स्टैंड रहे मिनिमम हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिसिटी के साथ, तो वो रहेगा। और इसका रैपिड इन्फ्यूजन है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगा। और इसमें क्या है, सॉल्यूशन जो है वो 9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर 1 लीटर पानी के अंदर इसमें 9 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड का जो कंटेंट है वो डिजोल्विंग रहेगा। और इसका अगर आप इसका मोलिकुलर वेट देखोगे तो 58.5 ग्राम पर मोल रहेगा। और ये है इसके बारे में, सलाइन के बारे में। तो आप इसको मतलब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको हाइपोवोलेमिया में यूज़ कर सकते हो, और अगर हेमोरेजिक शॉक है तो उसके अंदर भी आप दे सकते हो। लेकिन आपको pH का थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, तो रूटीनली आप इसको ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते।